जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। पॉइंट 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इसका आंसर होगा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का विस्तार दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, हर एग्जाम में पूछता है, एक बार इस पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। चौथा क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। पांचवा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। फ्रेंड्स, ये जितने टॉपिक हैं 1 से 5 तक यानी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये सारे केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये बहुत आसान है, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये जो अधिकार हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत ये भारतीय एवं विदेशी नागरिक को दोनों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। कौन कौन? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि की अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, यानी कि अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है किससे फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नोट्स में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में।